अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज सुबह से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बहुत दिन हो जाते हैं, आपसे बात नहीं हो पाती है। हालांकि हर व्लॉग के बाद सोचती हूँ रेगुलर रखूँगी। अल्लाह करे कि शायद मेरे अब व्लॉग जो हैं रेगुलर हो जाएँ। और बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, नाश्ते की तैयारी हो रही है। गर्मियाँ जो हैं ज़रा कम हो गई हैं, हल्का हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है, तो पराठे इसमें अच्छे लगते हैं। वरना गर्मी में आपको पता है हमारे कोई भी पराठे ज़्यादा शौक से नहीं खाता है। लेकिन हाँ, सर्दियों में सब मज़े ले लेके खाते हैं। तो अभी तो खैर स्टार्ट ही है, हल्का हल्का सा मौसम ठंडा हुआ है सुबह के बाद। तो बस मैंने एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में बेलन है। मैंने कहा थोड़ा सा आपको शो कर दूँ कि क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है और अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख के शायद मैं बना लूँ, या फिर ट्राईपॉड पे लगा के बना लूँ। कुछ पता नहीं है क्या किया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे याद भी नहीं है मैंने जो ये क्लिप बनाए थे। तो इसमें मैंने फिर हाथ में पकड़ के बनाया है बाद में, या ट्राईपॉड पे लगा के बनाया। थोड़ी देर बाद मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो मुझे लग रहा है मैं हाथ में ही लेके बना रही हूँ, जिस तरह वीडियो हिल जुल रही है। आप लोगों को भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और बस यहाँ पर पराठा जो है रेडी होने वाला है। और साथ ही मैंने अंडे भी बनाए हैं, बस जाके नाश्ता करेंगे। मैं तो थोड़ा सा कर चुकी हूँ, सुबह जल्दी उठ गई थी। अभी अपने बच्चों के लिए बना रही थी और वो क्रिस्पी खाते हैं, तो क्रिस्पी में कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया जो कि फिर हल्का हल्का सा ऊपर से ब्लैक जो चीज़ें थी वो जली भी, वो हटा दी। और यहाँ मोबाइल तिरछा हो गया था, तो पता नहीं किस एंगल से वीडियो बनी थी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल पे बच्चों के लिए ला के रख दिया और ब्लैक हिस्सा बच्चों ने निकाल दिया था, खा लिया था। अभी अल्लाह का शुक्र बड़े हो गए, वरना तो ऐसे पराठे बहुत मुश्किल से खाते थे। बड़े समझा समझा के मैं देती थी इन लोगों के, रिस्क ज़ाय नहीं करने चाहिए। और यहाँ मैं कमरे में आ गई हूँ। मैंने आज मशीन लगा रखी है, आज नहीं मतलब कल भी लगाई थी, और अभी कुछ बचे हुए कपड़े हैं तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो ये बचे हुए जो कपड़े थे कल जो धोए थे, ये सूख गए हैं, ड्राई कर दिए हो गए हैं, बल्कि मैंने क्या किए हैं, तो ड्राई हो चुके हैं। और बस अभी मैं इनको फोल्ड करूँगी। और ज़्यादा कपड़े इनमें मेरे बेटे के होते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा बाहर जा रहे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है। हम लोगों के भी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं। ये होता है बार दफ़ा नहाते हुए वॉश कर देते हैं। बस हस्बैंड के और बेटे के ज़्यादा होते हैं, मेरे और बेटी के ज़रा कम होते हैं। हम लोग अपने वॉश करते रहते हैं। तो भी बस यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं बेटी का दुपट्टा तय कर रही हूँ। और सामने आपको कपड़ों की बास्केट भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसी कमरे में हमारा अटैच बात है। और यहीं हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो बस ये बास्केट गैलरी से उठाते हैं और लाके यहाँ रख देते हैं। जो कपड़े धुलने वाले होते हैं धोते जाते हैं और फिर रखते जाते हैं जगहों पे। और बस यहाँ पे टेबल पे मक्खन रखा था, ब्लू बैंड का, मार्जरीन कहना चाहिए, मैं मक्खन बोल देती हूँ। तो ना ये बटर है, मार्जरीन है। बस ये फ्रिज में रख रही हूँ, इसको जगह पे पहुँचाऊँ, क्योंकि मेल्ट हो जाता है फिर। खैर मौसम अब इतना मेल्ट वाला रहा नहीं है, वरना गर्मियों में तो बहुत ही बाज़ दफ़ा बाहर रह जाए तो बहुत वो हो जाता है। और बस इसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा भूनना शुरू किया था, क्योंकि जो रेसिपीज़ बनाती हूँ उनमें भी ज़रूरत पड़ती है, और घर के जो रेगुलर खाने होते हैं उनमें उनमें भी जो है ना भुना हुआ कुटा हुआ जो सफ़ेद ज़ीरा होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। साबुत धनिया भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं भून लूँगी और कूट के कह रही, मिक्सी में डाल के और ग्राइंड करके रख दूँगी। तो ये काम हो जाते हैं ना, तो आपको रेसिपी बनाने में ना मुश्किल नहीं होती। खैर घर के कामों में भी है कि चीज़ें तैयार होती हैं ना, तो आराम से आप जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से रोस्ट हुई हुई और ग्राइंड की भी रखी हुई होती हैं, तो आप अपने जो भी रेसिपी तैयार कर रही हैं घर के लिए, तो उसमें ये आपको इजी हो जाता है काम करना। तो बस इसी तरह करके मैं रख देती हूँ। और साथ ही ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इनके जो बॉक्सेस थे उनको भी मैंने वॉश करके और कपड़े से ड्राई करके टेबल पे रख दिया था, ताकि हवा में ज़रा सूख जाए। पंखे की हवा लगेगी तो पानी भी ड्राई हो जाएगा, वरना गीले में रखेंगे ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये कर रही हूँ। फिर इसके बाद दोपहर का खाना करके मैं ज़रा मार्केट जाऊँगी। ये कि नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी के बिल्कुल शुरू के वीक में जो है मेरी भांजी की शादी स्टार्ट हो रही है। बस उसी की हमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि सुकून सुकून से करते रहो ना तो वो सही रहती हैं। एकदम भाग भाग के करो तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस ये कि हमने अपने कपड़ों की और बेटी के कपड़ों की शुरू कर दी है। जेंट्स तो भाई अपने हिसाब से ही लेते हैं, उनके हिसाब से तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी ले लेंगे और सिलवा लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ मेरा सफ़ेद ज़ीरा जो है भुन चुका है, बस अभी इसे प्लेट में मैं डाल के ठंडा करती हूँ थोड़ा सा। और साथ ही मैं साबुत धनिया भी इसे ग्राइंड कर लूँगी। शायद फिर से रख दिया, कम लग रहा होगा,
इसलिए फिर से मैं भूनने खड़ी हो गई हूँ, तो इग्नोर कर दीजिएगा बार बार की बुनाई से। होता है ना, बार दफ़ा लगता है हमने भून लिया है और फिर फील होता है कि नहीं तो अच्छा सा भी नहीं भुना है। तो ये जो ये होते हैं मेरे क्लिप होते हैं, कई दिन के होते हैं और वॉइस ओवर में कई दिन के बाद कर रही होती हूँ, तो इसीलिए मेरे व्लॉग जो हैं बहुत लेट आते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ कि वो रेगुलर डालते हैं। हाँ, कुकिंग के मैं आजकल रेगुलर डाल रही हूँ और कुकिंग का चैनल है मेरा कराची के जायके, आप जाके वहाँ पर रेसिपीज़ भी देख सकती हैं। तो बस जाइए उधर भी सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी, और इसको भी करें, व्यूज़ बढ़ाएं भाई मेरे जल्दी जल्दी। आगे कभी आपसे शेयर करूँगी इसके बारे में भी। हाँ, तो मैं आपको पहले बता रही थी कि अब मैं मार्केट जाऊँगी तो वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी है, तो बस वहाँ के आपके से आके शॉपिंग शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और अगले और व्लॉग्स में भी मैं शॉपिंग शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं मार्केट में बनाती नहीं हूँ, इसलिए कि शायद मेरी हिम्मत भी नहीं होती है। अक्सर लोग बना लेते हैं बड़े आराम से, मैं उनको बहुत दाद देती हूँ, वाकई में उनकी हिम्मत है। और फिर जैसे कराची के आजकल हालात हो रहे हैं, तो मैं तो कॉल्स के लिए भी मोबाइल निकालते हुए रास्ते में डरती हूँ। तो बस इसीलिए भी मैं थोड़ी एहतियात करती हूँ, तो मैं नहीं बनाती मार्केट की या किसी शॉप के अंदर की वीडियो। हाँ, ये कि घर पे लाके आपसे ज़रूर सारी शॉपिंग शेयर करूँगी, अपनी भी, बेटी की भी, और हो सके तो अपने हस्बैंड और बेटे की भी शेयर करूँगी, ताकि आइडिया हो जाता है ना। जिन घरों में शादियाँ हो रही होती हैं या रिलेटिव्स में हो रही होती हैं, तो ड्रेसेस वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है, रेट पता चल जाते हैं चीज़ों के। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने धनिए की बुनाई शुरू कर दी है, साबुत धनिए की, और बस उसको भून के अब ग्राइंड करके वो भी ठंडा करके जार में भर के रख दूँगी। तो यही सारे काम चल रहे हैं। आप लोग बताइए आपके शहरों का मौसम कैसा है? आजकल तो मैं बिल्कुल ही मौसम पूछना भूल जाती हूँ। कराची में तो फिर भी अभी तो हल्की सी ठंड आई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फ़ैन चल रहे हैं मुस्तकिल, रात में भी दिन में भी, और हमारे तो सर्दी आती ही बहुत थोड़ी है। हाँ, आपके शहरों में माशाल्लाह से अच्छी, पंजाब और अंदरूनी सिंध शायद हो गई होगी शुरू, मुझे नहीं पता है। तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, जो दूसरे शहरों के रहने वाले हैं या दूसरे कंट्रीज़ के, अदर कंट्रीज़ के, तो बताइएगा ज़रूर कि वेदर का हाल क्या है आप लोगों के यहाँ। तो बस यहाँ तो मेरा धनिया भून के ही नहीं दे रहा और व्लॉग है कि चला जा रहा है। आप लोग भी शायद देख के बोर हो जाएं, लेकिन चलें मेरी बातें सुनते रहें, शायद आपको अच्छा लगे मेरी बात सुनना। और बस ये कि मैं भी आपके साथ ही बात कर रही होती हूँ। घर में तो ये है कि मैं और मेरी बेटी होते हैं, वो अपने काम में लगी होती है, मैं अपने काम में लगी होती हूँ। तो बस ये कि ब्लॉग में बातचीत हो रही होती है आप लोगों के साथ, और तो ना कहीं आजकल आने जाने वाला रिवाज रहा है किसी के घर में। तो ये होता है कि अपने ही घर के काम इतने सारे हैं, साथ में ये एडिटिंग, इन सारे कामों से फरागत ही नहीं मिलती है इस तरह जाने की। तो बस ये है कि यहाँ पे देखिए मैंने धनिया भी बढ़ा दिया, मज़ीद और भूनने लगी हूँ। तो बस इसको भी भूनूंगी और बस फिर ग्राइंड करना है और रखना है। और बस यहाँ पर धनिया को मैंने भून लिया है, और साथ ही मैं अभी आपको सफ़ेद ज़ीरा दिखा रही हूँ, उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरह मैं साबुत धनिया को भी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखें बड़ा अच्छा सा मैंने थोड़ा सा दरदरा सा रखा है, थोड़ा सा मोटा, तो ये अच्छा लगता है रेसिपीज़ में। थोड़ा सा बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाता है तो वो तो मैं नहीं इतना करती, अगर आप चाहें तो कर भी सकती हैं। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जो कुटा हुआ कहते हैं ना, उस तरह का रखा है। तो ये तो यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है जिसको मैं वो करूँगी, अब ग्राइंड करूँगी, अभी किया नहीं है। अंदाज़ा हुआ है कि मैंने दोबारा मिक्सी में डाला है, तो बस ये है कि बस अब इसे करना है ग्राइंड, और ग्राइंड करके फिर इसे भर के रख देंगे जार के अंदर। जार को मैंने पहले, जार नहीं है इसके, छोटे छोटे मैंने ये इस तरह के बॉक्सेस कर रखे हैं। तो बस ये एक दूसरे के ऊपर भी रखे जाते हैं ये बॉक्सेस ना, जगह नहीं घेरते। तो इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा रख दिया है। सफ़ेद ज़ीरा मेरे पास कम था, ये कि नेक्स्ट टाइम लाऊंगी तो और ज़्यादा भून के रख दूँगी। तो बस ये अब मैं रख रही हूँ एक साइड पे, और फिर इसको ले जाके एक साथ सबको, जब धनिया भी पिस जाएगा मेरा, ग्राइंड हो जाएगा, तो फिर इसे मैं कैबिनेट में रख दूँगी। और बस यहाँ पे मैं धनिया डालने लगी हूँ, और धनिया भून के मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, और फिर खाना खा के निकलेंगे मार्केट के लिए। यहाँ पर पता है मिक्सी का ये जो फिक्स करने के लिए होता है नहीं, नीचे वाली मोटर का ये पार्ट, ये मेरे से बड़ी मुश्किल से अब होता है, पता नहीं क्यों।
हालांकि इतना पुराना हो गया लेकिन अभी भी मुश्किल से मेरे से फिक्स होता है ये। यहाँ पर धनिया भी मैंने ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसके कंटेनर में इसको भर रही हूँ और बस इसको फिल करती हूँ और बस यहीं पर अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।